नमस्कार बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज मैं आप सबके लिए कक्षा 8वीं से पाठ 13 हिमालय पुत्री बचेंद्री पालः पाठ लेकर आई हूँ, जिसमें आप सीखने को आपको मिलेगा क्वत्वतु प्रत्यय, वो भी स्त्रीलिंग। क्वत्वतु प्रत्यय स्त्रीलिंग में यदि आप जानना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा, वती शब्द का प्रयोग होगा, यानी प्रत्यय में आखिर में, शब्द के आखिर में वती शब्द का प्रयोग होगा। चलिए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। संस्कृत साहित्य। MA B.Ed कृतवती बचेंद्री पालः विश्वस्य उन्नते एवरेस्ट शिखरे विजय पताकायाम अस्थापयत्। यहाँ पर कृतवती शब्द आया, यह था क्वत्वतु प्रत्यय में स्त्रीलिंग। संस्कृत साहित्य में MA B.Ed की हुई बचेंद्री पाल विश्व के सबसे ऊंचे एवरेस्ट शिखर पर विजय पताका यानी अपना ध्वज लहराकर आई, स्थापित की। उत्तराखंडस्य उत्तरकाशी जनपदे 24 मई 1954 तमे वर्षे बचेंद्र्याः जन्म अभवत्। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में 24 मई 1954 वर्ष में बचेंद्री का जन्म हुआ। तदा तस्य सामान्य परिवारे विश्वविद्यालयस्य शुल्कं दातुम् अपि असमर्थता आसीत्। भाई बच्चों, यहाँ पर बताया है कि उस समय वे इतने सामान्य परिवार से, छोटे परिवार से थी कि वे विद्यालय के शुल्क को भी नहीं दे पा, दातुम यानी दा प्लस तुमुन प्रत्यय नहीं दे पा रही थी, देने में असमर्थ थी। स्वग्रामस्य उपरि उड्डयमानानि विमानानि दृष्ट्वा स चिन्तयति स्म। अपने गांव के ऊपर से उड़ने वाले विमानों को देखकर, दृष्टवा दृश्य प्लस कत्वा देखकर, वे सा शब्द है स्त्रीलिंग में, और क्योंकि एक वचन है यहाँ पर, एक ही है, तो मैंने वह शब्द है, लेकिन क्योंकि सम्मान दिया जा रहा है तो वे में मैंने शब्द का इस्तेमाल किया। वे सोचती हैं, थी, स्म सोचती थी। अहमपि एकवारं विमाने उपवेक्ष्यामि, मैं भी एक बार विमान में बैठूंगी। मम समीपे अपि कारयानम भविष्यति, मेरे पास भी कार होगी। परिवारे केवलं बालकानां शिक्षाया विकासाय च चिन्तनं भवति, एतस्य दुःखम् आसीत् तस्य। भाई परिवार में केवल बालकों को ही शिक्षा देने का दिया जाता था, बालकों की शिक्षा पर ही कार्य किया जाता था। यह देखकर, सोचकर, समझकर, अपनी आंखों से वो देखती थी कि उनके भाई को पढ़ाया जाता है, ठीक है ना, तो उन्हें इस बात का बहुत दुख था। आर्थिकाभावात् पिता नवम कक्षायाम् अनन्तरं पाठस्य विरोधं कृतवान्। तो आर्थिक यानी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं होने के कारण पिताजी ने 9वीं कक्षा के बाद पढ़ने के का विरोध किया। किंतु यदि मनसि विश्वासः अस्ति तर्हि किं कर्तुं न शक्नु। बालिका, यदि मन में ही विश्वास हो तो फिर लड़की क्यों कुछ नहीं कर सकती। इति विचित्य, विचित्य शब्द में वी प्लस चिंत प्लस ल्यप प्रत्यय, ठीक है बच्चों, उपसर्ग आया, वी प्लस चिंत प्लस ल्यप प्रत्यय। विचित्य सा सीवन कार्यम करोति स्म, यह सोचकर वह बालिका सिलाई का कार्य करती थी। तस्मात् विद्यालय शुल्कम पुस्तकानां व्ययः च भवति स्म, जिससे वह अपने विद्यालय का शुल्क, पुस्तकों का खर्च कर लिया करती थी, इंतजाम जिसका कर लिया करती थी। अवकाश समये सा स्वबान्धवे सह अति उन्नतेषु पर्वत शिखरेषु, हाँ देखें, पर्वत शिखरेषु आरोहणम करोति स्म। जब भी समय होता छुट्टियों के समय में, वे अपने भाइयों के साथ ऊंचे ऊंचे पर्वतों की शिखर पर
आरोहण करती थी, यानी पर्वतारोहण करने जाती थी। कदापि शांता न भवती स्म, वे कभी भी शांता यानी शांता अर्थात थकना, वे कभी भी थकती नहीं थी। हिमालयं प्रति आकर्षणात् सा नेहरू पर्वतारोहणं संस्थाने प्रवेशं प्राप्तवती। हिमालय के प्रति उनके इस आकर्षण के कारण उन्हें नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में प्रवेश मिला। तत्र सा उत्तम प्रदर्शनेन ए स्तरम प्राप्तवती, वहाँ पर वे अपने बहुत अच्छे प्रदर्शन के कारण ए ग्रेड उन्हें दिया गया। अनंतरम सा भारतीय पर्वतारोहणम संस्थानात् एवरेस्ट अभियानाय आमंत्रणम प्राप्तवती। उसके बाद उन्हें भारतीय पर्वतारोहण संस्थान की ओर से एवरेस्ट के अभियान के लिए आमंत्रित किया गया। चलिए आगे देखें। मार्च मासस्य सप्तमे दिनांके अभियानस्य दल देहलीत काठमांडू प्राप्तवान। भाई बच्चों यहाँ पर बताया है कि मार्च महीने के 7वें तारीख से अभियान दल दिल्ली से काठमांडू पहुंचा। ततः आरोहणस्य प्रारंभ अभवत्, उसके बाद जो है आरोहण का यानी चढ़ाई का कार्य शुरू किया गया। 500 मीटरत 600 मीटरत पर्यंतम आरोहणम नित्यम भवति स्म। 500 मीटर से 600 मीटर तक जो है चढ़ाई हर रोज नित्यम यानी हर रोज किया जाता था। एक बारम हिमस्य झंझावात पटवासः नष्ट अभवत्, एक बार बर्फ के तूफान के कारण तंबू, पटवास यानी तंबू नष्ट हो गए। तस्या शरीरे अस्थिभंग जाता, उनकी शरीर में की हड्डियां भी टूट गई। परंतु कृत संकल्पासा पराजयम न स्वीकृतवती, लेकिन उनके शरीर की हड्डी भी टूट गई, इतना तूफान था, उनका छोटा एक्सीडेंट भी हुआ, जिस वजह से फिर भी उन्होंने अपने किए हुए संकल्प से पराजित नहीं हुई और उन्होंने पराजय को स्वीकार नहीं किया। प्रकृते प्रत्येकम स्वरूपम तस्या स्नेहम आसीत्, प्रकृति के हर स्वरूप से उन्हें स्नेह था। अन्ते 1984 तमे वर्षे मई मासस्य 23 तमे दिनांके 1 सा स्वस्वप्नम स्वलक्ष्यम च प्राप्तवती। आखिर में 1984 वर्ष में मई महीने में 23वें दिनांक को 1 बजे वे अपने स्वप्न और अपने लक्ष्य को प्राप्त की। सर्वे अति प्रसन्ना, सभी बहुत प्रसन्न हुए। सा विश्वस्य अति उन्नतस्य एवरेस्ट शिखरस्य आरोहण कर्त्री अभवत, वे विश्व की सबसे ऊंची शिखर एवरेस्ट शिखर की आरोहण कर्त्री हो गईं। तत्र सा एवरेस्ट पर्वतम, कौन सा पर्वत? सागर माथा नमस्कारम कृतवती, वहां पहुंचकर उन्होंने एवरेस्ट पर्वत के सागर माथा शिखर को नमस्कार किया। बच्चों एवरेस्ट पर उन्होंने सागर माथा शिखर पर भी गई थी। तत्पश्चात स्वकोशात दुर्गायाः प्रतिमा हनुमान चालीसा पुस्तकम च निकासस्य गर्तं कृत्वा स्थापितवती। उसके बाद वे अपने पॉकेट से दुर्गा जी की प्रतिमा, देवी दुर्गा माँ की प्रतिमा और हनुमान चालीसा की पुस्तक निकालकर एक गड्ढा किया और उसमें स्थापित कर दिया, उसमें रख दिया। तदनु भारतस्य त्रिवर्णयुक्तं ध्वजम आरोपितवती, और उसके बाद उन्होंने भारत के तिरंगे, त्रिवर्ण त्रिरंगे ध्वज को लहराया। यदा सा स्वगृहम् आगतवती तदा स्वग्रामे उत्सवस्य वातावरणम आसीत्, जब वे अपने गांव आई तब वहाँ पर उनके गांव में
उत्सव का वातावरण था। माता पितरो नेत्रयो अश्रुणुइ आसन, माता पिता की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। अद्य नकुरी ग्रामस्य एषा पुत्री भारत पुत्री हिमालय पुत्री च अभवत्। आज अद्य यानी आज नकुरी गांव की वह पुत्री भारत की पुत्री और हिमालय की पुत्री हो गई थी। तस्या कार्येण अनेकाः बालिकाः युवत्य प्रेरणां प्राप्तवत्य। उनके इस कार्य से अनेक बालिकाओं को और युवाओं को यह प्रेरणा मिली। धन्या भारतीया महिला, अर्थात कि धन्य है वह भारतीय महिला, इसने सभी लोगों को यह प्रेरणा दी कि अपने मन में यदि हम कोई दृढ़ संकल्प कर लें तो हमें कोई भी तूफान उसे प्राप्त करने से, पूरा करने से हमारे लक्ष्य को रोक नहीं सकता। इसके साथ ही आपका पाठ समाप्त हुआ बच्चों। धन्यवाद।